सच्चिदानंद भगवान की जय। सद् गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है आज। कहा कि जीव का हमने सुना कि सूक्ष्म है, तो क्या आत्मा उससे भी सूक्ष्म है? एक सवाल ये है। एक ये है कि हर कोई क्यों नहीं पा सकता? कहते हैं कोई विरला ही पाता है परमात्मा को, तो हर कोई क्यों नहीं पा सकता? ऐसा क्या है कि कोई ही पा सकता? उसमें क्या विशेषताएं? और एक हाँ ठीक है, एक प्रश्न ये ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले हम सत्संग सुनते क्यों हैं? देखिए, सत्संग केवल मनुष्य जन्म में ही सुनने को मिलता है, और किसी जन्म में नहीं सुनने को मिलता। क्यों नहीं सुनने को मिलता? कि सामने होते हुए भी अपने यहाँ कोई मान लो कुत्ता बंधा है या बकरी बंधी है, गाय बंधी है, तो है भी तो वो समझ नहीं सकती। इसलिए जितने भी जानवर हैं कोई भी समझता नहीं है कि ये क्या है। ऐसे समझ जाता है कि अपन ने हकाल लिया तो चला गई, डांट दिया, डंडा दिखा दिया, भाग गए। इस तरह से मतलब उनको बुद्धि इतनी ही मिली है कि अपने शरीर का बचाव कर पाए, खाना पीना करें और इधर उधर जाके घूमना फिरना कर ले। लेकिन मनुष्य को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, बहुत तीव्र बुद्धि मिली है। मनुष्य को बहुत तीव्र बुद्धि मिलने के कारण वो सत्संग को समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जन्म में केवल ऐसा है कि आपको मौका मिला है सत्संग सुनने का। दूसरी बात, बाकी जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य जन्म को छोड़ के बाकी सारी के सारी योनियां जो हैं वो परमात्मा के चलाए चलते हैं। समझना बात को क्या कह रहे हैं। केवल मनुष्य योनि में ही भगवान ने कहा कि तू जैसे चाहे वैसे रह सकता है, तेरी मर्जी, जो करना चाहे कर, जो नहीं करना चाहे नहीं कर, अच्छा बनना चाहे अच्छा बन, बुरा बनना हो बुरा बन। सारी बातें कह के क्या बोल दिया? लेकिन मैं कर्मों का फल मैं दूंगा, कर ले तू अपनी मर्जी, सब कर ले जो करना। लेकिन जो भी करेगा, जो भी की बात है, ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। जो भी करेगा अच्छा या बुरा, उसका फल मैं दूंगा, ये परमात्मा ने कहा। और छूट क्या दी? कि जो चाहे वो कर ले, और किसी को छूट नहीं दी। जितने भी जानवर हैं, पतंगे हैं, जितने भी पक्षी हैं, मछलियां हैं, सब जितने भी हैं, सब भगवान के चलाए चलते हैं। जैसा वो रखेंगे वैसा रहेंगे। भूखा रखेंगे, भूखे भूखे रह के हो सकता है मर भी जाएं, है ना। कोई जानवर उनको पकड़ ले, खा ले, आधा खा ले आधा छोड़ दे। वैसी स्थिति में कई बार दुम की तरह से खा लेते हैं और जिंदा बने रहते हैं, है ना। और चाइना में तो ये सुना है कि मनुष्य भी ऐसे ही खाते हैं, जिंदा जानवरों को बिना पकाए खाते हैं। और मुंह की तरफ से इसलिए नहीं खाते हैं कि वो उसका जो खून है वो दौड़ता रहे शरीर में और ताज़ा ताज़ा खून मिले। अब सोचिए उनकी सोच क्या है। जानवर में और इस सोच में कोई अंतर है क्या? जैसा जानवर है वैसे ही मनुष्य है। अगर मनुष्य भी वैसे ही कर रहा है तो जानवर की कैटेगरी में। लेकिन मनुष्य को मौका दिया है कि तू अच्छे से अच्छा बन सकता है और कितना भी गिर भी सकता है। तू चाहे कितना गिर जाए और तू चाहे कितना ही उठ जाए, सब तेरे हाथ में। क्योंकि बाकी योनियों में तो मैं चलाता रहा, लेकिन मनुष्य योनि में तुझे तेरे मर्जी पर छोड़ा है। ठीक है, तो क्या है
क्यों ऐसा करा है? ताकि वो कितनी योनियां काट के आया? 84। है ना, सभी जानते हैं। झट से सर ने बोल दिया कि 84 लाख योनियां काट कर आया है। अब आगे, इसके आगे और कोई योनि नहीं है। 84 लाख योनि की आखिरी योनि है। अगर तू इस जन्म में अच्छा कर ले तो तू 84 लाख योनियों से छूट जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान की सीट पे पहुंच जाएगा। भगवान की सीट पे ही बैठ जाएगा। मैं अपनी सीट पे तुझे बिठा लूँगा। अगर तूने सही सही चला, मनुष्य जन्म में अच्छा अच्छा करा और बुराई से डरता रहा, बचता रहा, तो ऐसा समय भी आ सकता है कि ये बार बार जन्म लेना, मरना, दुख उठाना, तरह तरह की परेशानियां झेलना, इससे सबसे बच सकता है। कब? जब तू मनुष्य जन्म में मेहनत कर ले। क्योंकि 84 से तो जब ही छूट सकता है जब तू मेरी सीट पर बैठे। नहीं तो क्या होगा? जैसा भी तू करेगा उसको भुगतने फिर नीचे जाना होगा। अब बात यह है कि हर कोई क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि हर कोई अच्छे मार्ग पे चल नहीं पाता। किसी को चिड़चिड़ाहट बहुत है, किसी को गालियाँ देने की आदत है, किसी को बदला करने की आदत है। अब ये बहुत ऊंची तपस्या है कि कोई आपको लगातार बुरा कहता रहे और आप उसका जवाब ही नहीं दें। बताओ किसमें हिम्मत है इतनी? कोई है ऐसा? किसी ने कुछ कहा तुरंत जवाब। अच्छा तुरंत नहीं तो 2-4 बात के बाद, चलो 10 बात के बाद, लेकिन देंगे जरूर। कोई ऐसा ढूंढ के लाओ जो सुन ले लेकिन जवाब ना दे, बस वो उसका उद्धार हो जाएगा। पक्की बात है। लेकिन करना संभव नहीं लगता। लगता अरे हम इतना बुरा बोल दिया, हम क्या इतने गिरे पड़े हैं कि हर किसी की बातें सुन लेंगे? हम अच्छे घर के हैं, हमारे यहाँ से कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा रास्ते चलता कोई बोल दे तो उससे उलझ जाते हैं हम। जबकि सोचना क्या है कि वो बोलता है तो उसके मुंह से बोलता है, वो बोलता है तो अपना बिगाड़ रहा है, वो बोलता है तो उसकी सजा उसको मिलेगी, मुझे तो छू भी नहीं सकती। इतना सोच पाना किसके बस का है बताओ? कि वो अपने मुंह से बोल रहा है तो उसे भुगतान करनी है, ये कब किसको ध्यान आ जाता है? अगर ये ध्यान आने लगे ना तो कोई कितना भी बोले आपका जा क्या रहा है? कोई कौन से आपके कर्म छीन लेगा? कौन सा अच्छापन छीन लेगा? क्या बिगाड़ देगा? क्या कर सकता है कोई किसी का? बस इतना ही करना है कि अपने अपने को संभाले रखें। अगर अपने को संभाल ले मनुष्य जन्म में तो वो तो भगवान को पाने के लिए ही आया है। ये लगभग हर प्रवचन में ये बात हो जाती है कि मनुष्य आया ही उसी के लिए कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन बस इधर उधर की बातों में, गलत बातों में फंसा हुआ है, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ाहट है। अच्छा हम ऐसा कर देंगे, किसी ने कहा हम ऐसा कर देंगे, अरे हम तुमसे ज़्यादा कर देंगे। जबकि है क्या? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। जो जैसा भी करेगा उसको खुद को भुगतना है। तो उस समय आप ये सोच सकते हो, जब आपको कोई बात चुभती है, कोई बात कड़वी लगती है, तो आप उस समय ये सोच सकते हो, नमस्ते माता। ये सोच सकते हो कि वो माता। इस तरह से आप ये सोच सकते हो कि जैसा कर रहा है वो भुगतेगा। ये सोचना बहुत मुश्किल है। अभी हमने पूरा ये बताया। इस तरह से आप इस बात को समझो कि हम मनुष्य जन्म में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पहलवानी करने से कुछ काम नहीं चलेगा, है ना। हर जन्म में खूब लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, बुरा भला भी जो भी बना, जिससे किसी ने टांग तोड़ी, किसी ने काट लिया, किसी ने तरह तरह की बात करते रहे। लेकिन मनुष्य जन्म में आपको केवल एक ही बात करनी है कि ये 84 लाख योनियों से छूट जाए और ऊपर सीट में बैठ जाए। लेकिन उतना करने में ऐसा लगता है बहुत पापड़ बेल, और ऐसा लगता है कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। जब हम नहीं कर पा रहे तो हम कैसे माने कि कोई ऐसा कर सकता है? तो इतने जो घूम रहे हैं गुरु लोग, प्राप्त पुरुष लोग, आपकी नॉलेज में तो प्राप्त ही है ना। हो नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन कुछ तो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है ना।
और मनुष्य जन्म में आप भी अपने मार्ग प्रशस्त कर सकते, कितनी भी ऊपर सीढ़ी चढ़ सकते। सीढ़ी बची है एक ही, 84 लाख के बाद एक ही सीढ़ी बची है जो आपको पार करना है। बस कदम बढ़ाओ और आसन पे बैठ जाओ। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? ऐसा लगता है हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि मुझे कोई भी प्राप्त कर सकता है। अगर मैंने उसको मनुष्य शरीर दे दिया है तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई शूद्र भी प्राप्त कर सकता है। और सही में तो गीता यही कहती है कि ब्राह्मण भी है और अगर वो सत्संग नहीं सुनता है तो वो शूद्र के बराबर ही है। अगर वो सुनेगा तो धीरे 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 वैश्य हो जाएगा, और सुनता रहेगा तो क्षत्रिय हो जाएगा, और भी सुनता रहेगा, लगातार उसमें मन लगाएगा तो धीरे धीरे ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसने ब्रह्म को पा लिया वो ब्राह्मण है। जबकि कलयुग में कोई हमारे पुरखे ब्रह्म को पाए थे, उनका खानदान चला आ रहा है, तो सब ब्राह्मण ही हो रहे हैं, जबकि ब्राह्मण एक भी नहीं है। ब्राह्मण तो और भी ज्यादा गिर गए हैं, शूद्र उससे ज्यादा कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं, क्षत्रिय कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के तो हम तो पैदा ही हुए हैं ब्राह्मण, हमें क्या करना है करके। जबकि पहले क्या था कि समाज को दिशा ही ब्राह्मण देता था। हर घर में ब्राह्मण का बहुत अच्छा आचरण होता था और उसी से लोग सीखते थे कि किस तरह चलना है हमें। तो इसलिए कई बार शूद्र और वैश्य भी बहुत अच्छा चाल चलन सीख जाते थे कि वो ऐसा कर। और आजकल तो आप देखिए, घर भी देखिए, इतने लिपे पुते बढ़िया बढ़िया साफ सुथरे बने रहते हैं। अगर लिपना पुतना नहीं है तो पोछा लगे हैं, चकाचक पड़े। लेकिन हम ब्राह्मणों ने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम तो पैदा ही ब्राह्मण हुए हैं। जब भी कोई पैदा हुआ है शूद्र स्थिति में पैदा हुआ है, ये सब जानते हैं। जब पैदा हुआ था भले ही ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, लेकिन है शूद्र ही, है ना? समझ रहे होंगे आप बात का मतलब। धीरे 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 वो आगे बढ़ते 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 मौका था, उसको प्रयत्न करना था। अगर वो लगातार प्रयत्न करता तो इन सब से ऊपर उठ के ब्रह्म ही हो जाता। ब्राह्मण का मतलब इतना ही है कि जो ब्रह्म हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म को समझ लिया। आप ब्रह्म की जगह परमात्मा भी कह सकते हैं, ब्रह्म कहो या परमात्मा कहो, बात एक ही है। अब ये क्या है, कौन है ब्रह्म, है कौन? तो हम कहेंगे वो तो आप ही हैं। ये बड़ी कठिन बात है समझ पाना कि हम कैसे हैं भला। हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य हो, लेकिन तुम हो कौन? जब हम कहते हैं कि आप मरते ही नहीं, आप कभी मरे नहीं, तो कौन नहीं मरा? बस वही आप है। मरता कौन है? शरीर मरता, सब जानते हैं। पूछो तो हर एक कोई कहेगा, लेकिन क्या कहता है? हम मर जाएंगे। सबको पता है कि हम मरते नहीं हैं, तब भी कहते हैं हम मर जाएंगे। हमें बड़ा डर लगता है मरने से। जब मरते ही नहीं तो डर किस बात का? क्या मतलब है? आप शरीर को ही मैं माने बैठे हैं, शरीर को मैं माने बैठे हैं, और शरीर जाता है, खत्म होता है, पैदा होता है, इसलिए आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। जबकि सारे वेद कह रहे हैं कि मनुष्य जो आया शरीर में, मनुष्य तो जो दिख रहा है वो है, लेकिन जो असली में है आत्मा ही आप हो। कोई भी मनुष्य की मैं उसकी आत्मा ही है, और आत्मा जो है, जो आत्मा सोई परमात्मा। जब भी आत्मा की बात आएगी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आत्मा सोई परमात्मा। कैसे? आप सब रोज की भाषा में बोलते हो कि भगवान तो सब में बैठा है, कहते हैं ना। अच्छा, कितने भगवान है? 100? 1 करोड़ है? एक ही है ना, और वही सब में बैठा है। एक ही भगवान इतने सब में बैठा हुआ है, तो एक ही तो हुआ। लेकिन क्या लगता है? वो तो मेरी आत्मा, वो तेरी आत्मा, वो उसकी आत्मा,
और परमात्मा? अब बताओ, जब एक ही सब में बैठा है तो जो आत्मा सोई परमात्मा। सीधी सी बात है ना, कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। लेकिन तब भी हम ये कहते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, मेरी आत्मा तो बड़ी परेशान है, मेरी आत्मा कितना भुगत रही है मैं ही जानता हूँ। ये बोलते रहते हो ना रोज की भाषा में। तो आत्मा दुखी है या कुछ और? तो कौन दुखी है? मन दुखी है। जो जानते हैं वो समझते हैं कि मन दुखी होता है, आत्मा दुखी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ हम फिर कहेंगे कि आत्मा नित्य है। नित्य का क्या मतलब? सदा है। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा परमात्मा खत्म ही नहीं होगा, है ना। आत्मा सदा है का मतलब नित्य है। और आत्मा इतनी शुद्ध है कि वो ना दुखी होती, ना सुखी होती, ना खिलपती, ना रोती, ना आती, ना जाती। आएगा जाएगा कौन? जब सब जगह है तो हिल भी नहीं सकती। आप कल्पना तो करिए, जब सब जगह है तो हिलेगी भी नहीं, मतलब कहीं उससे खाली जगह है ही नहीं। और जब सब खाली जगह है नहीं, जो चीज बिल्कुल इतनी ज्यादा भरी तो कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी। आपने पीपे में खूब गेहूं भर दिए, हिला हिला के भर दिए, हिला हिला के भर दिए। अब ऊपर का गेहूं नीचे जा सकता है? नीचे का गेहूं साइड में आ सकता है? कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे में गेहूं गेहूं। कुछ भी उदाहरण दो, आत्मा क्या कह ही नहीं पाते। तो ऐसी आत्मा है जो हर जगह ठसा ठस है। आप में भी है, सामान में भी है, हवा में भी है, अग्नि में भी है, और आकाश में भी है, और पृथ्वी में भी है। जो हर जगह है तो कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी? तो जाता कौन? कौन जाता है? शरीर चला जाता है। तो इसलिए क्या कहते, आया है सो जो आया वही तो जाएगा। शरीर ही आया है, शरीर ही जाता है। आत्मा तो कभी नहीं गई नहीं। तो आप ही वो आत्मा है। अब आपको सोचने में यह आता है कि हम लोग इतने सारे, है ना, ये चक्कर चलता है दिमाग में कि इतने सारे हम और एक आत्मा हम कैसे? ये कहेंगे जो ये है, जो ये वही मैं हूँ, कैसे? वही है जो आत्मा है आपकी, वही आत्मा इनकी, वही आत्मा इनकी, वही आत्मा इनकी, वही आत्मा इनकी। तो फिर फर्क क्या है? अलग अलग क्या है? अलग अलग अपना अपना मन है। सबके अलग अलग मन है, सबके मन अलग अलग कहते रहते हैं, सबके मन में अलग अलग बातें हैं, चित्त में अलग अलग चीजें भरी हुई हैं। जिसने जैसा जीवन बिताया है वैसा सब भरा हुआ है चित्त में, और जैसा चित्त में पड़ा हुआ है वैसे ही कर्म करते हो। किसी के चित्त में गालियां हैं तो वो गाली देता रहता है, किसी के चित्त में राम नाम भजा है तो वो राम नाम जपता रहता है ना। किसी के चित्त में चुगलियां बहुत हैं तो चुगली करता रहता है, किसी के चित्त में बुराई देखने की आदत है तो वो बुराइयां निकलती रहती हैं। और जो जो भरा रहता है वही पूरा टाइम सोचते हैं। अब आप सोच लीजिए, आपको अपने खजाने में क्या भरना है? जिसको जो भरना हो वही करते रहो। अच्छा भरा है पहले तो निकालें कैसे? तो राम नाम जपो, निकल जाएगा। भर क्या जाएगा? राम नाम भर जाएगा, है ना। एक गिलास है ये, इसमें दूध रखा है, आपको पानी भरना है तो क्या करोगे? दूध को निकालोगे, पानी भरोगे। या कहो पानी भरा था, अब दूध भरना है तो पानी फेंक दोगे, दूध भर लोगे। ठीक वैसे ही एक गिलास आपके पास है, उसमें कचरा बहुत भरा हुआ है। अगर आप उसमें राम नाम भरते जाओगे तो कचरा अपने आप उड़ता जाएगा। अब तो पूरे टाइम ये सोचते हो कि अरे उसने ऐसा बोल दिया तो बोला कैसे, हमारी तो बहुत इज्जत। इज्जत क्या है? इज्जत को चीज है? जो इज्जत को रोते हैं वो पहुंच नहीं सकते। अरे सब क्या कहेंगे, मोहल्ले में सब क्या, अरे सबको छोड़ो, वो क्या कहेगा। अगर इतना पकड़ लो ना कि वो क्या कहेगा, वो निर्णय ले रहा है ना, वो कह रहा है ना कि मैं दूंगा फल,
जो जैसा करेगा वो मैं दूंगा फल, ऐसा बोला है ना उसने। बार बार ये बताते हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। तो देखना किसको? केवल परमात्मा को। लेकिन जो समाज से डरते रहते हैं वो नहीं कर पाते हिम्मत। जो भी समाज से डरता रहेगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आप बिल्कुल नहीं डरो। एक समय होता है जब छोटे होते हैं तब आपको डरना पड़ता है, जवान लड़की है डरना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब सब धीरे धीरे हटा के एक परमात्मा को पकड़ लेते हैं। ऐसा मनुष्य जपते तो बचपन से रहो। जिन घरों में ऐसा माहौल है कि बचपन से भगवान के बारे में बताया है तो सुनते रहो, समझते रहो, बोलते रहो। लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी ब्याह से निपट जाओगे, तब फिर आप धीरे धीरे उसी में सिमटते जाओ। फिर उठते बैठते चलते फिरते राम नाम अपने आप मुंह से निकलने लगेगा, क्योंकि आपने आदत डाली है। आदत डालना बहुत कठिन है। जैसी आदत पड़ गई उससे आदमी हिलना ही नहीं चाहता। अरे हमारी तो ऐसी आदत है, आप हमारी तरह बन जाओ। दूसरा कहेगा नहीं हमारी तो ऐसी आदत, हम तो ऐसे ही करते रहे, आप ऐसे बन जाओ। अरे हम बन जाए ना तुम्हारी तरह। हम नहीं कह रहे कि तुम अगर गाली दे रहे हो तो हम भी देने लगे। तुम देते रहो गाली, हमारा क्या चला जाएगा बताओ? कितनी भी गाली तुम दे दोगे तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी गाली तुम देते हो उसका फल तुम्हें ही मिलना है, कोई ले ही नहीं सकता। यहाँ तक कि आपकी माँ भी आपकी गालियों का फल नहीं ले सकती है ना। कोई लड़का कहे कि मैं कितना भी गलती कर लूं, माँ मेरे बदले भोग ले। माँ है, सब दुखों से बचाना चाहती है। बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ को लगता है मुझे हो जाए, ये बच जाए। लेकिन माँ भी नहीं ले सकती है ना। तो आप जैसा करोगे आपको भरना ही पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन बस आप अगर त्याग करें, जो गलत आपकी आचरण है, जो आप गलत करते हैं, हम तो बहुत कहते भी हैं तो भी लोग सुनते नहीं हैं। अरे गुरु माँ कोशिश तो बहुत करते हैं, होता ही नहीं है। तो फिर क्या है, नहीं होता तो बैठो चुपचाप। करना पड़ेगा वो तो, और करना इतना आसान नहीं है। जैसे कहा कोई विरला ही प्राप्त करता है। अब जो इतना कर पाएगा वो प्राप्त कर लेगा, है कि नहीं। अब आप देखो आप में कितना सुधार आ रहा है। हर किसी को आप देखिए, दूसरे को उंगली तो उठाता है कि अरे सत्संग सुनते हैं अभी तक कुछ सुधार तो आ नहीं रहा है, मगर अपने को कौन सुधार रहा है? मतलब कि अगर दूसरे को ही देखने में लगा है, मेरे में कितना सुधार आ रहा है ये कौन सोच रहा है? ये कोई ऐसा है? हर घर में आप सुन लो, मुश्किल से सत्संग में आना होता है, वापस जाते हैं, जाके लोग बोलने लगते हैं सुधार तो कुछ आ ही नहीं रहा, सुधार तो कुछ। अरे भाई आप में कितना आ रहा है? आप बताओ कि आप में कितना सुधार आ रहा है। जिसमें आ रहा है नहीं आ रहा है वो उसकी वो जाने। लेकिन हर कोई दूसरे को बोलने में लगा है। यहाँ क्या करना है? अपने में ही अपने अवगुण ढूंढना है ना। जो अपने में अवगुण ढूंढ सकता है वो विरला ही होगा, जिस विरले की बात हो रही है ना। क्योंकि जो अपने में अवगुण ढूंढ लेता है वो सुधार कर लेता है। एक तो अपने अवगुण कोई कहे भी ना तो नहीं विश्वास होता कि हम ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम सब मोहल्ले की बात कर लेंगे। लेकिन जब हम नहीं गुरु में हम बिल्कुल नहीं करते ऐसा। अब बताओ किससे पूछोगे कि हम करते हैं कि नहीं? हम जो करते हैं वो हम जानते हैं कि तुम जानते? तुमने तो थोड़ी सी देर देखा, हमें तो पूरे टाइम का पता है। लेकिन स्वीकारते नहीं, हम थोड़ा भी स्वीकारते नहीं हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं तो बड़ा कठिन काम है। अगर स्वीकार लो तो बिल्कुल आसान है। जितनी ईमानदारी से आप दूसरे का बोलते हो, अब बताओ ईमानदारी से बोलते हो? अगर ईमानदार होगे तो पहले अपना देखोगे। हम तो रोज सुनते रहते हैं यही, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, मैं कभी गलती करता ही नहीं, मेरे से गलती होती ही नहीं। सारी गलती सब करते हैं लेकिन मैं नहीं करता। आप कहेंगे सारी गलती सब करते हैं, मैं नहीं करता। अब बताओ ये ईमानदारी की बात है क्या? कम से कम कोई कहे तब तो ध्यान आ जाए कि करी है कि नहीं। ईमानदारी सोच पाते हो क्या? ईमानदारी से बिल्कुल नहीं सोचोगे।
यही सोचोगे नहीं जबरदस्ती मेरा नाम लगाया जा रहा है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता, मुझसे होती नहीं है गलती, लेकिन तब भी लोग मेरा नाम रखते रहते हैं। ये विरले की बात हो रही है, बार बार बोल रहे हैं, कोई विरला। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कितनी कठिन है ना, लोहे के चने चबाने जैसे हैं। कोई भी मनुष्य ये नहीं मानने को तैयार कि मैं अच्छा नहीं हूं। हर मनुष्य ये कहेगा कि मैं सबसे अच्छा, इनको लगेगा मैं सबसे अच्छा, इनको लगेगा मैं सबसे अच्छा, इनको लगेगा मैं सबसे अच्छा, और इनको लगेगा मैं सबसे अच्छा। क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा है, शरीर नहीं है। मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा गंदी कैसे हो सकती है? बस इसलिए लगता है आप सबसे अच्छे हो ही, आप दुनिया में सबसे अच्छे आप ही हो। क्यों हो? क्योंकि आप ब्रह्म हो, ब्रह्म से बड़ा कौन? इसलिए मन में ऐसा लगता रहता है मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा। देखो अभी हमने कह दिया कि आप बुरे हो, आप अपनी बुराई नहीं देखते, और अभी के अभी हम ये कह रहे हैं कि आप सबसे अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पागल है ना गुरु माँ? कोई ढंग की बात करती नहीं। एक बात सोच के बोलना चाहिए ना, समझने वाले सब समझ रहे कि कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा। अगर ध्यान से सुने सत्संग तो सब समझ में आता है, या फिर आपकी शुद्धि इतनी हो कि समझ में आए कि कहाँ अच्छा क्यों और कहाँ बुरे क्यों, है ना। आसान तो बहुत होता है लेकिन लगता कठिन है। सत्संग में भी हम इधर उधर की सोच में चले जाते हैं, झट से नपना करने लगते हैं, जबकि सत्संग में तो आपको इतना एकाग्र होकर सुनना है कि जो गुरु माँ कह रही है कोई शब्द हमसे छूट ना जाए, है ना। अगर छूटते जाए तो आप थोड़ा सोचोगे, फिर अगली बात फिर और सोचने लगोगे, तो सत्संग तो सब ऊपर से ही निकल गया, हमारे तीसरे सुनाना ही बेकार हो गया। तो आगे से जो विरले में से कोई एक बनना चाहता है वो अपनी गलतियां देखे, है ना। ऐसा कोई भी दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो गलतियां नहीं करता। सत्संग की दृष्टि से देखो तो हर वक्त गलतियां होती रहती हैं हमसे, हर वक्त हम गलतियां करते हैं और मन खराब कर लेते हैं, मन भारी हो जाता है, परेशानी होने लगती। कहो जब करो तो जब भी नहीं होता, क्योंकि मन में तो गड़बड़ भरा है। हमने तो इतनी छूट दे दी कि सब कर, आप बैठ के नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, मत करो भाई पूजा, आप तो नाम लेते रहो, काम करे जाओ, नाम लिए जाओ। इन दो चीज़ से देखिए, कर्म करना वो दूसरा, नाम लेने से अकेले इतना छोटा, इससे भी मनुष्य पहुंच सकता है वहां तक। बिल्कुल कठिन नहीं, कौन क्या कर रहा है उसकी परवाह ही नहीं करना है। अब तो अपना देखो कि मुझे क्या करना है, बस उस पर डटे रहो। केवल इतने से ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, ये सब जानते हैं। मात्र नाम से भी पहुंच सकता है, कितनी बड़ी बात। इतना सस्ता सौदा, इससे सस्ता कोई दुनिया में होगा क्या? कि कलयुग में इतना अच्छा सुनहरी मौका है, सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, लेकिन कलयुग में मात्र नाम लेने मात्र से आप तर जाओगे। क्यों तर जाओगे? क्योंकि गलत बातें दिमाग में आने ही नहीं दोगे। किसने क्या बोला, किसने गाली दी, कोई मतलब नहीं, राम राम। किसी ने गाली दी, राम राम। किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा, राम राम। कुछ बुरा खिलाया पिलाए, हे राम माफ करना, रख दिया। शंका है, रख दो, मना थोड़ी है कोई। अगर आपको कहीं भी शंका है, ये वो कर रहा है, ये जादू टोने कर रहा है, वो जादू टोने कर रहा है, सबको आपस में लगा है आज कलयुग में, लेकिन सबको छोड़ के एक राम नाम पकड़ लो, देखो करके देखो कितना बदलाव आएगा, कितना मन प्रसन्न रहने लगेगा। आसान है बहुत, लेकिन बहुत कठिन है। कुछ भी बात हो जाती है बस वही दिमाग में घूमती रहती है, दिमाग को झंझोड़ती रहती है। ऐसा क्यों हो, हम ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है, दिन है क्यों है, रात होना चाहिए, रात क्यों है, दिन होना चाहिए। आप कर सकते हो, दिन दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगी। ऐसे ही आप सब चीज़ को समझ लो ना। जब हमने बताया कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, बस 2-4 पॉइंट तो हैं जिनको आपको याद रखना है। जब आपका मन खराब हो जाता है तो आप इतना ही तो याद करना, अरे उसकी वो भुगतेगा, हमारा जा क्या रहा है। लेकिन हमें वो देख रहा है,
हम गलत करेंगे, हमारे मन में गलत बात आएगी, हमारे मन में चिड़चिड़ाहट आएगी, हमारे मन में गाली आएगी, तो उसकी सजा मुझे ही मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। इसलिए हम बार बार बोल देते हैं कि बोलने से नहीं, नहीं बोलने से भी, केवल विचार करने से भी, केवल सोचने मात्र से भी कर्मों का फल मिलता है। ये जो मेन पॉइंट है वो लगभग सब सत्संग में निकलते हैं, है ना, कि आप कर नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे किसी को, लेकिन आप सोच रहे हो। आपने सारा सारा दिन सोचने में निकाल दिया, कितने कर्म बन गए जिसकी कोई हद नहीं। कर्म कब नहीं बनते? 24 घंटे में कौन सा ऐसा टाइम है जब कर्म नहीं बनते? केवल सोते समय। हाँ, सत्संग करते समय तो करते हैं, नहीं बनना तो दूर है, करते हैं। अगर आप सत्संग जितनी देर सुनोगे उतनी, अगर जागा हुआ पुरुष है कोई और उससे सत्संग सुन रहे हो तो हजारों हजारों कर्म यहीं बैठे खत्म हो जाएंगे। देखिए, इसलिए जितना सत्संग मतलब शर्त क्या है? जागा हुआ हो। हम तो दिन भर टीवी में सुनते हैं, सुनते रहो, कहानी भी तो सुनते हो, किससे भी तो सुनते हो। अरे जागा हुआ नहीं, सामने बैठा करे तो भी नहीं करते। हाँ, उतनी देर बनेंगे नहीं, जितनी देर आप सत्संग सुनोगे, जितनी देर आप भागवत सुनोगे, उतनी देर कर्म बनेंगे नहीं, क्योंकि सुनने में ध्यान लगाया है, आप बेकार की बातें सोच नहीं रहे। और अगर आप नहीं सुन रहे हो और सोच रहे हो तो सोचने के कर्म बन जाएंगे। और उससे उल्टा, उससे बिल्कुल विपरीत, कि अगर पूर्ण पुरुष से सुन रहे हो तो यहीं बैठे बैठे समझो लाखों जन्म कट गए आपके। इससे ज्यादा लाभ और कहाँ मिलेगा? आमने सामने बैठे हुए हैं, सम्मुख बैठ के सुन रहे हैं, वाणी बरस रही है, आनंद ले रहे हैं, उसमें रस आ रहा है, तो आपके तो यहीं बैठे कितने ही कर्म कट जाएंगे। अच्छा गुरु माँ, हम तो देखो कितना सुनते हैं, कभी भी मिस करते ही नहीं हैं, जब आपका होता है तभी हम सुनते हैं, फिर हमारे कटते क्यों नहीं है? आखिर कितने कर्म हैं, कब कटेंगे? रोज बनाते भी तो रहते हो। कौन सा समय ऐसा है जब नहीं बनाते तुम? कौन सा समय ऐसा है जब तुम सोचते नहीं? कौन सा समय है जगते में जब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता? जब दिमाग चलता है तो गलत ही चलता है कि नहीं? अगर सही में चलने लगे, अब सही गलत को समझने लगे, गलत गलत को छोड़ते जाएं और अच्छा अच्छा लेते जाएं, तो बताओ आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। भजन तो खूब आते हैं, भजन हर वक्त गुनगुना सकते हो। अगर भजन गा रहे हो तो आपको गलत विचार नहीं आएंगे। समझ आ रही बात क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब भजन गाओगे तो सोच सोच के गाओगे ना, उसी दिमाग से गलत बातें सोचते हो, उसी दिमाग से तुम भजन याद करते हो कि अगली लाइन क्या है। होता है कि नहीं? अब तुमने उस दिमाग को, जो इतने कर्म बना लेता है, उस दिमाग को तुमने भजन में लगा रखा है, राम नाम में लगा रखा है ना, भगवान की लीलाएं याद करते हो, आदि आदि बहुत कुछ है। अगर आपका एक बार मन पक्का हो जाए ना कि हमें तो यही करना है, हमें तो प्राप्ति चाहिए, हमें तो इस जन्म में फिर वापस नीचे नहीं जाना है, आपके हाथ में है। आपको जानना है तो हमारे हाथ में नहीं है, आपको जानना है तो हमारे हाथ में नहीं है, आपको जानना है हमारे हाथ में नहीं है, आपके ही हाथ में है। अगर आपको जानना है, अगर आप अपने से दृढ़ निश्चय कर लें तो सबसे आसान क्या, केवल मात्र मनुष्य जीवन में ही आप जा सकते हो, पहुंच सकते हो, समझ सकते हो। जितने जितने पवित्र होते जाओगे उतना ही उतना परमात्मा समझ में आता जाएगा। अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन बच्चे भी अगर बैठे हैं और वाणी सुन रहे हैं तो उससे तक भी कर्म करते हैं। देखिए, अभी हमने क्या कहा था, कोई जानवर यहाँ पे बंधा हो तो उसके कर्म नहीं कटेंगे। और अभी क्या कह रहे हैं, अगर कोई मनुष्य का बच्चा भी यहाँ बैठा है तो उसके कटते। क्यों? क्योंकि बुद्धि उसकी ऐसी दे के भेजी है भगवान कि अब तू इसी कार्य के लिए जा रहा है। अब अगर तू संसार में जा रहा है और अगर भगवान भजन कर ले, सत्संग कर ले, तो तू तर जाएगा। तर जाएगा क्या मतलब?
तर जाएगा मतलब अब जन्म नहीं लेगा। तरने का इतना ही मतलब है, पार लगने का इतना ही मतलब है, ब्रह्म हो जाने का इतना ही मतलब है कि जन्म मरण से छुट्टी, और खुशी और दुख से छुट्टी, पार, है ना। ना सुख होएगा ना दुख होगा, न जन्म होगा न मरण होगा। ये कौन सी स्थिति है? ब्रह्म पुरुष की स्थिति है। जो ब्रह्म ही हो गया है उसको न दुख छू सकता न सुख छू सकता। अब किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? सुख नहीं छू सकता, इसका तो उठना चाहिए। सुख तो सबको अच्छा लगता है, हर मनुष्य को सुख अच्छा लगता है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि सुख नहीं छू सकता? बताइए। क्योंकि परम आनंद में है। परम आनंद सुख से बहुत ऊंची स्थिति है। अब जब परम आनंद में है तो सुख कैसे छुएगा उसे? तो बहुत ऊंचे पे बैठा है। समझ आ रही होगी बात, जो नए लोग हैं उनको भी, कि जो परम आनंद में है उसको सुख भी नहीं छूता और दुख भी नहीं छूता। दुख का समझ में आ रहा है, सुख क्यों नहीं छूता? सुख तो हमें अच्छे लगते हैं, जब जब सुख आता है खूब मस्त हो जाते हैं, है ना। शादी ब्याह हो रही है, दिवाली मन रही है, होली हो रही है, खूब मजा आता है, और आप कहते हो सुख नहीं मिलेगा, फिर काहे का ब्रह्म? वो तो परम आनंद की स्थिति है, वहां तो सुख बहुत छोटी सी चीज है। जैसे अभी तक आप, एक गड्ढा था, उसमें भैंसें नहाती रहती थी, बैठी रहती थी, कीचड़ होता रहता था, और कहीं पानी ही नहीं था। उसी गड्ढे में से पानी लाया करते थे, उसी गड्ढे में से पानी ला ला के पिया करते थे। मजबूरी थी, क्या करें, 2 बार 4 बार छान लेते थे, पीते थे। अब किसी ने बताया कि बस वहाँ उसके आसपास में एक ऐसी जगह जहाँ शुद्ध पानी का झरना है। तब तुम शुद्ध पानी लेने जाओगे कि भैंसों वाले गड्ढे में जाओ? है ना, मोटी सी बात है। जब शुद्ध पानी, आप आत्मा का बोलते हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना? अभी तो फिर शुद्ध पानी का बारे में बताओ मुझे। आप बाद में रखेंगी, प्रश्न मौका देंगे आपको। तो क्या मतलब है? शुद्ध पानी जब मिलने लगेगा तो फिर गंदा पानी कोई नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है यहाँ पर। जब आपको इतनी ऊंची खुशी मतलब परम आनंद मिला है तो सुख की क्यों क्यों आशा करोगे? सुख में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा। खुशी का टाइम होगा तो सबको परिवार में मजा आएगा, लेकिन आपको तो परम आनंद है, आप उसके लिए बैठे ही नहीं हो कि नहीं हमें सुख मिले तो हम खुश हों। आप तो ऑटोमेटिकली खुश हो ना। इसलिए अब ये क्या है? यही जो सत्संग में सुनाते हैं यही तो ज्ञान है जो आपको इतनी देर से सुनाया जा रहा है। अब आप खुद छांटो, सोचो कि क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान है। क्या गाली देना ज्ञान? क्या अपने को आगे बढ़ाना अज्ञान? अज्ञान है क्या? भगवान का नाम लेना अज्ञान है? अपने को सुधारना अज्ञान है? लेकिन सचमुच में तो ऐसा है कि आप गलती करते रहते हो और ज्ञान आप में अंदर पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आप ब्रह्म हो। शरीर तो ओढ़ा हुआ है और आप ब्रह्म हो मतलब ज्ञान हो। आप ब्रह्म हो मतलब परमानंद हो। आप ब्रह्म हो मतलब उससे ऊंची कोई चीज ही नहीं है ना। आप ब्रह्म हो मतलब प्रेम हो, इसीलिए प्रेम को कह देते हैं, शांति को बोल देते हैं। ये सब चीजें ब्रह्म ही हैं। लेकिन आपका जो आचरण है, जो आपके क्रियाकलाप हैं, वो अज्ञान में है ना। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। आप तो ज्ञान ही हो, आप आत्मा ही हो, लेकिन शरीर ढका है ना। आत्मा छुपी हुई, अंदर छुपी हुई, दिखती नहीं है, बाहर भी नहीं दिखती, अंदर भी नहीं दिखती। लेकिन इतना बार बार गुरु कहता है कि तू ब्रह्म ही है, तू ज्ञान ही है, तू शांति ही है, तू प्रेम ही है। तो जब तू प्रेम है तो प्रेम बन के रहना। अशांति क्यों फैलाते? अब आप कहोगे नहीं वो फैलाते, हम नहीं फैलाते, है ना। सबकी शिकायत यही है कि वो फैलाते हैं, हम तो बहुत शांति रखते हैं।
लेकिन अंदर तो उधम मच रहा है। उसकी अशांति फैलाने से तुम्हारे अंदर उधम क्यों है? जहाँ राम बसता है वहाँ उधम क्यों है? जहाँ राम बसता है वहाँ बुरा क्यों लग रहा है? अगर राम है तो फिर उधम नहीं, उधम है तो राम नहीं। सीधी सी बात है। कठिन है, समझने में कठिन है कुछ? बहुत आसान है, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं दूसरा ना करे तब हम भजन करेंगे। दूसरे ने तंग कर रखा है इसलिए हम भजन नहीं कर पाते। है ना, सबके साथ समस्या है ये। अब जो चाहे बहुत आसान बना ले, जो चाहे उसको कठिन ही बनाए, सारा जीवन निकल जाएगा। आप यही कहते रहोगे अरे हमें मौका ही नहीं मिला। हमारे घर वाले तो उधम ही मचाते रहते हैं, इसलिए तो तुम उधम में बहुत डूब गए ना। तुम उधम में ही लिप्त हो गए। तुमने कल्पना ही नहीं करी कि मैं क्या हूं। तुम्हें तो अपना ही भजन करना है। अब हम दूसरे को कहते रहे तो हम दूसरे का भजन कर रहे हैं ना। अब सोच लो, तुम्हें अपना भजन करना है कि दूसरे का भजन करना है? दूसरा तो तुम्हें शरीर रूप में दिख रहा है, लेकिन तुम्हें गुरु ने बताया कि तू आत्मा ही है, तू ब्रह्म ही है, तू राम ही है, तू कृष्ण ही है। तो अब जब राम है, कृष्ण है, तो देखो कितनी ऊंची चीज है तू। राम कृष्ण कैसे थे वैसा है तू। होएगा तो नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकता है। और कोशिश करे तो क्या काम है मुश्किल इंसान के लिए? कह दिया तारे तोड़ के ला सकता है, तो क्या बहुत लंबा बांस है उससे तोड़ेगा? ऐसा है मनुष्य, जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। शेर चटपट खा लेता है मनुष्य, लेकिन मनुष्य अगर ठान ले तो ऐसे घुमाता रहता है शेर को, सर्कस दिखा देता है। सर्कस में भी शेर कभी खा नहीं पाता। मनुष्य को इतनी ऊंची बुद्धि दी है कि शेर को, चीते को, सबको नचाता रहता है। बंदर तो साधारण बात है, शेर चीता जैसे नाम से डर लग जाता है उसको भी नचा लेता है। अब ऐसी बुद्धि वाला अगर ध्यान करे कि मेरे पास इतनी तीव्र बुद्धि है, मुझे क्या चीज है भगवान, मैं उसको भी पा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ। मैं ही हूँ मतलब अंदर मैं ही हूँ और वही भगवान है, और उसके गुण मुझ में समा जाए, मैं वही। मैं कब तक नहीं हूँ? जब तक वो गुण मैं ग्रहण नहीं कर रहा। तो क्या है, गंदी गंदी बातों के परवाही मत करो, अच्छी अच्छी बातें भरते चले जाओ। हम कभी कभी यही कह देते कि चलो एक कॉपी बनाओ, उससे भगवान के सारे गुण लिखो, जो जो याद आते जाते लिखते जाओ, लिखते जाओ। कॉपी कम पड़ जाएगी, इतने गुण हैं भगवान में। अब उसमें सबसे आसान वाला गुण तुम शुरू करो प्रैक्टिस। कि कोई मुझसे कुछ कहेगा मैं चिढ़ूंगा नहीं, करके देखो, मुश्किल नहीं है। वो जो कॉपी भरी है ना, उसमें से बस एक गुण पकड़ लो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। किसी ने मुझे कुछ बुरा कहा, मैं बुरा बोलूंगा ही नहीं, मेरे कर्म बन जाएंगे। मैं क्यों बोलूं बुरा, मुझे तो अपना भला करना है। देखो कितने दिन में आदत पड़ जाती है। इतने आसान तरीके से हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलोगे साफ। अच्छा किसी किसी का रहेगा थोड़े सड़क तक जाके साफ, थोड़ा यहाँ तक भी रह गया तो अपने घर की देली तक जाके साफ। हम तो ये कह रहे हैं साथ ले जाओ, थोड़ा थोड़ा साथ ले जाओ, यही प्रसाद है। इसलिए तो सदगुरु अपने हाथ से प्रसाद देता है कि वही प्रसाद बांट रहा है। तुम कुछ तो ले जाओ। तुम चिरौंजी दाने को प्रसाद कहते हो, तुम केले को प्रसाद कहते हो, तुम मूंगफली को प्रसाद कहते हो। जो प्रसाद दे रहा है वो कितना ग्रहण कर पा रहे? वो प्रसाद ले जाओ, उसी प्रसाद को ग्रहण करो, अंदर बैठा लो, है ना। अब जहाँ थोड़ी बहुत बातें करी उड़ गया सब साफ। इसलिए अगर बहुत बातें करने की आदत है तो बातें करना भी कम करिए। जहाँ जरूरी है वहाँ बोलिए, जहाँ जरूरी नहीं हो ना बोलिए। अब आप लोग तो क्या करते हो, हम तो करेंगे नहीं, गुरु माँ को भी खींच खींच के अपनी जगह खड़ा कर लेंगे।
आप बोलो हमारी तरह चलो आप तो, और हम इतने सालों से कह रहे कि तुम हमारी तरह चलो। तुम कह रहे थे कि हम तो नहीं हो पा रहे गुरु माँ, आप ही हमारी तरह चलने लगो। ऐसा चलता रहता है। तो क्या मतलब है, जैसे धुएं से अग्नि जली ढकी रहती है। कहीं आप देखिए शाम के टाइम, अब तो खैर गैस वैस जलने लगी है, पहले हम गाँव में जाते थे ना, तो शाम के टाइम जब यात्रा करते होते तो जगह जगह धुआं निकलता हुआ दिखता था। आगी नहीं दिख रही है, धुआं निकल रहा है, उससे क्या पता लग रहा है, वहाँ आगी है, वहाँ आगी है, वहाँ आगी है, पता लग रहा है ना। आगी तो है लेकिन ढकी हुई है धुएं से, है ना। इसी तरह से गर्भ, गर्भ किसको बोलते हैं, जो गर्भ में बच्चा रहता है उसी को गर्भ बोल देते हैं। तो काय से ढका हुआ है, जेर से ढका हुआ है। तो जिस तरह से बच्चा जेर से ढका है, जिस तरह से अग्नि धुएं से ढकी है, ठीक इसी तरह ज्ञान आपका आपके ही अज्ञान से ढका हुआ है। बात इतनी सी है। इसका उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि ज्ञान तो आप में बहुत है, कहीं से लाना नहीं है। गुरु से भी कोई मिल थोड़ी रहा है, गुरु तो जगा रहा है आपके ज्ञान को। जितना गुरु में ज्ञान है उतना ही आप में है, उतना ही आप में है, उतना ही आप में। लेकिन ढका हुआ कैसे, अज्ञान से। अज्ञानी बने हुए हैं, फालतू की बातों में फंसे हुए हैं, अपना ज्ञान जगा ही नहीं पा रहे। सबको अपना अपना ज्ञान जगाना है मनुष्य जन्म में आके। अगर लगन लग जाए तो कठिन नहीं है। और वही सब तरीके बताते रहते हैं हम हमेशा, है ना। तो अब आगे सुनिए, ये जो आपका शरीर है ना, ये 3 तरह के शरीर हैं। एक ही शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जिनने पहली बार सुन रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं उन वो ध्यान से सुने कि आपका शरीर जो है वो 3 तरह का है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, ये जो खुली आंखों से दिखता है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन होता है। कैसे होता है, जो एक शरीर से, स्थूल शरीर हैं इतने सारे, एक शरीर से दूसरे में चले जाता है, दूसरे से तीसरे में चले जाता है, तीसरे जन्म से चौथे में चले जाता है, वो सूक्ष्म शरीर जाता है। स्थूल तो जला दिया जाता है। ये जो मोटा मोटा है, जो दिखने वाला शरीर है, ये तो जला दिया जाता है। लेकिन एक वो शरीर है जो इसमें रहता है, वो शरीर निकल के दूसरी जगह चले जाता है, उसको कहते हैं जीव। जीव जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह ऐसे भ्रमण करता रहता है 84 लाख योनियों में। कपड़े बदलता रहता है, होता वही का वही है, बस कपड़े बदलता है। कभी गाय के पहन लिए, कभी भैंस के पहन लिए, कभी चींटी के पहन लिए, कभी मच्छर के पहन लिए, कभी केकड़े के पहन लिए, है ना, कभी सर्प के पहन लिए। जीव एक ही है जो तरह तरह के कपड़े पहने हुए हैं। वो दूसरे नंबर का जो जीव है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर, दूसरे नंबर का सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर। आप हो, आपका होना भी क्यों है, कारण शरीर परमात्मा ही है कारण आपका, जो आप ही हो। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, स्थूल शरीर भी छूटता है तब ज्ञान होता है, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है तब ज्ञान होता है। जब ये छूटते हैं तो कारण शरीर, मतलब आप ज्ञानी हो गए। कारण क्या था, अज्ञान ही कारण था। कारण क्या था आपका, अज्ञान जो था वही आपका कारण था, जो ज्ञान नहीं होने दे रहा था। तो तीसरा शरीर क्या हुआ, कारण शरीर। तो 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर तो स्थूल नाम ही स्थूल है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन आंखों से नहीं दिखता। और तीसरा शरीर कारण शरीर है, जो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही आपको ज्ञान नहीं हो रहा। तो ये जो तीनों शरीर हैं, इससे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है, जो आपका प्रश्न है। इतनी ज्यादा सूक्ष्म है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और है सब जगह। ऐसी कोई चीज जो सब जगह है लेकिन दिखती नहीं। अब सोचिए, अगर दिखती होती तो और कोई दिखता क्या,
थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि आत्मा हरे रंग की है। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आत्मा हरे रंग की है। तो हमने क्या बताया, आत्मा हर जगह है। अब जब हर जगह, तो हर जगह हरा रंग होएगा, तो और कोई रंग होएगा क्या? इसलिए वो रंग नहीं है ना। मान लो कि उसकी सुगंध होती चंदन जैसी, तो अब सब जगह चंदन की सुगंध आ रही है, तो और किसी की सुगंध कैसे आती? इसलिए सुगंध नहीं है उसमें, है ना। इसी तरह आप सब जोड़ लीजिए, इसलिए उसमें कोई गुण ही नहीं है। अगर एक भी गुण होता तो सारे गुण ढक जाते। समझ आ रही है बात क्या कह रहे हैं? कि कोई भी गुण अगर उसमें होता तो और गुण तो कोई दिखते ही नहीं ना, क्योंकि हर जगह है, सब में है। इसलिए वो निर्गुण है, निराकार है। जो आत्मा बहुत 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 सूक्ष्म है वो निर्गुण है और निराकार है। आकार किसका? राम का। लेकिन असली में किसका आकार? राम आकार या निराकार? राम तो जो शरीर धारण, अगर शरीर की बात करूं तो आकार, लेकिन असली राम की बात है ना, जिन्होंने शरीर छोड़ा लेकिन आज भी हम पूजा करते हैं, वो कौन? निराकार, निर्गुण। जिसमें सारे गुण समाये होंगे वो निर्गुण होगा, जिसमें सारे आकार समाये होंगे वो साकार होगा, मतलब आकार के साथ होगा। हर आकार के कुछ कुछ गुण हैं, लेकिन निराकार के अनगिनत गुण हैं, इसलिए निर्गुण। समझ में आती है बात कि नहीं आती? कठिन है भाषा, लेकिन सुनते सुनते आने लगती है समझ में। वही बात ऐसे बोल दी, वही बात ऐसे बोल दी, लेकिन बोल नहीं दी। ये ज्ञान है, इसलिए जब तक ज्ञान नहीं हो ये नहीं बोला जा सकता। सब कुछ बोला जा सकता है, राम कथा बोल लो, भागवत कथा बोल लो, लेकिन ज्ञान के नहीं बोला जा सकता। जो थोड़ा बहुत रट लिया है वो तो बोल सकता है आदमी, लेकिन सचमुच में जो अंदर से निकलता है उसकी बात अलग है। इस तरह से आप ठीक ठीक अगर समझेंगे तो सब समझ में आएगा कि किस तरह से है परमात्मा। हर जगह है परमात्मा। आप स्वयं परमात्मा है, किस कहाँ ढूंढने जाओगे? ना अमरनाथ जाने की जरूरत है, ना वैष्णव देवी जाने की जरूरत है, न दिन में, न रात में, न सुबह न शाम, क्योंकि वो हर वक्त है। आपको रात में मिल जाएगा। वो तो सुबह सुबह मिलता है, सुबह नहा के पूजा करो ना, मिल जाता है। किस किस को मिल गया? नहीं, वो तो आप ही हो, आपसे अलग ही नहीं है, कहाँ जाओगे? जब आप ही हो, सबको बोलना तो जरूरी है ना। आप ही हो तो आपसे अलग कहाँ ढूंढोगे? आप अपने में ही झांको, अपने में ही ढूंढो, वो कौन सी चीज है जिसको बुरा नहीं लगता। आप तो भगवान तक को भी गाली दे देते हो, लेकिन वो थप्पड़ नहीं मारता। भगवान को कितनी गाली दे दो वो कुछ कहता ही नहीं। और तुम अंतर देख लो, कितना ही बुरा भला। मान लो कभी भगवान मिल जाता तो सारे लोग जूता लेके ही जाते। कितना तंग कर रखा है, अब पकड़ में आया, आज अच्छे से खबर लेंगे। बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन असलियत यही है। कोई आपका दुश्मन है, आपको सारी जिंदगी परेशान करता रहा और एक दिन मिल गया तो क्या लगेगा? मार भले ही नहीं पाओ, लेकिन मन तो कहेगा सारी जिंदगी परेशान कर रखा है, सुनता है नहीं, प्रार्थना कर करके परेशान। अरे नहीं गुरु माँ ऐसी बात नहीं बोला, लेकिन है, ऐसा ही है। तुम ठीक से झांक नहीं पा रहे। तुम्हारा जो बुरा करता है उसी पे गुस्सा आता है, तो भगवान बुरा करता है तो गुस्सा नहीं आएगा? छोड़ो गुरु माँ को, हम इतने परेशान हो रहे हैं, हम समझ रहे गुरु माँ को पकड़ के रखेंगे तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा जाओ, हमें नहीं चाहिए गुरु माँ। ऐसा हो जाता है। ऐसा ही भगवान के लिए भी हो जाता है। तो कौन है ऐसा जो ये जाने कि ये मेरे कर्म फल हैं, मैं अपने ही कर्म फल भोग रहा हूँ, गुरु माँ का कुछ लेना देना नहीं है उसमें। गुरु माँ को अपने कर्म फल भोगने हैं, भले ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भी आखिरी तक। तो कौन है वो गुरु माँ? क्या शरीर है?
जिसको नहीं भोगना है वो कौन है, जिसको भोगना है वो कौन है, सब जानते हो। जो नहीं जानते वो भी सुन सुन के जानने लगेंगे। जो नहीं भोगता वो तो परमात्मा, वो आप ही हो। नहीं भोगने वाले भी आप ही और भोगने वाले भी आप ही। अगर शरीर को कहो तुम तो शरीर भोगता है, आत्मा को कहो तुम तो आत्मा भोगती ही नहीं। इतना कठिन कहाँ है। लेकिन तब भी आपको गुस्सा तो आ जाता है कि कितना तंग कर रखा है, कब खत्म होंगे दुख। अच्छा सुख का टाइम रहता है जब कभी कहते हो कब खत्म होएगा सुख, कितने दिन से चल रहा है, खत्म कब होएगा, कभी बोलते हो ऐसा? अरे कहते वो तो यूं ही निकल जाता है कि नहीं? सुख तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। और दुख का पल पल भारी है, एक एक पल ऐसा लगता है जैसे साल निकल गया, सहा नहीं जा रहा। कैसे सहे भगवान? तो गुरु क्या करता है, सहने की शक्ति देता है अगर तुम चाहो तो। गुरु तो दे रहा है शक्ति, तरीके सिखा रहा है, लेकिन तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम्हें रोना ही है तो हम क्या करें बताओ? हम तो नहीं रोते, कितना ही बड़ा दुख हो जाए हम तो नहीं रोते। पहले से नहीं रोते थे इसलिए यहाँ पहुंचे। कोई बिरला क्यों है? क्योंकि वो सहन शक्ति उसने बहुत बढ़ा ली है। कोई कुछ कहे, मोहल्ले में कोई कुछ कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस भगवान चाहिए, जिसको जो कहना है कह लो। इतना कड़ा बनना आसान है? कौन कौन इतना कड़े बन सकते हैं? उठाए हाथ कि कोई कुछ भी कह ले। एक ही है बस कहने तो जिसको जो कहना है। घर में भी कोई कहे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने इतना कर्रा मन कर लिया ना वो पहुंच जाता है बिल्कुल पक्के में। इतना मजबूत मन बनाना आपके ही हाथ में है। गुरु माँ ने तो तरीके बता दिए, अब उन तरीकों को अपनाओगे तो तुम मजे में देखो कितना आनंद है उसमें। अभी आनंद का चखा ही नहीं है वो तुमने, वो कि कोई बुरा कह रहा है और हम अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। बताओ वो कैसा टाइम होता होगा? जल्दी से मुंह बन जाएगा, मुंह फूल जाएगा, गंदे गंदे ख्याल आएंगे, कब मरेंगे, मरते क्यों नहीं, रोज सुनाते रहते हैं हमें, नहीं लगता? सबको इसे लगता है। ज़्यादातर बहुएं यही सोचती हैं कि सास कब मरेगी, इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई, उठ ही नहीं रहे। ज़्यादातर सासें सोचती रहती हैं कि अरे कैसी बहू मिली, किसी काम की नहीं है। कितनी भी अच्छी बहू मिलेगी लेकिन बेकार भी हो बहू। ये क्या है? ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के स्वभाव से परमात्मा के स्वभाव पे जाना है, जिसका कोई स्वभाव ही नहीं है। देखो जरा, देखो साफ मैदान साफ मनुष्य के स्वभाव से परमात्मा के स्वभाव में गए कि परमात्मा ही हो गए। कोई सिंह थोड़ी उग आते, वही मनुष्य का मनुष्य। जो नहीं मानेगा वो कहेगा कुछ नहीं, सबके जैसे ही तो है। हैं? गुरु माँ के सिंह है क्या? नहीं है ना। वही जैसे तुम वैसे ही हम, वही दो हाथ तुम्हारे वही हमारे, दो पैर तुम्हारे दो पैर हमारे, दो आंखें तुम्हारी दो आंखें हमारी। कहीं बताओ क्या अंतर है? सब तुम्हारे जैसा। लेकिन जिसने जिसने सहन शक्ति सीख ली, जिसको सहना आ गया, कैसे आएगा? दिमाग की सोच से आएगा। जब गुरु माँ बताती हैं कि उसने अगर तुम्हें बुरा कहा तो तुम्हारा क्या घट गया, कहाँ घाव हो गए, कहाँ चोट लग गई, ये मौके पे याद आ जाए तो अपने पर ही हंसी आ जाएगी। अरे कहाँ सोचने लगे थे। आएगी कि नहीं आएगी? इन्हें खूब करके देखा है, इसलिए हमें इनको बहुत जल्दी पसंद आ गए। बहुत परिवर्तन बहुत कम टाइम में लाएंगे। वही सासें वही ये है बहू है, इनके घर में तो भी बड़ी तेजी से परिवर्तन लाई। और फिर बोलती हैं गुरु माँ जब से आप मिली हो ना, मेरे में बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। अब बताओ सबसे आगे कौन? यही जो सबसे बाद में आई। इस तरह से आप एक दूसरे से सीख सकते हो। सब में गुण भरे हैं, लेकिन सही टाइम पे जागना नहीं होता। मौके पर सो जाते हो, वैसे जगे रहते हो
जब प्रैक्टिकल करना है जब भूल जाते हो, तब गुस्सा आने लगता है। हाँ हम सब सह सकते हैं, बस यही नहीं सह सकते जो अभी हो रहा है कि नहीं? और बाद में कुछ और हुआ हम सब सह लेते हैं, बस गुरु माँ यही नहीं सह पाते और यही हमारे साथ होता रहता है। अरे वही सहने के लिए भेजा गया तुम्हें, नहीं तो न सास को बहू से शिकायत है न बहू को सास से शिकायत। अरे गुरु माँ समझती नहीं है कुछ, इनके साथ तो न सास है न इनके साथ बहू है, ये क्या समझेंगी बताओ, समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हमें तो जगाया ही बहू ने, सोचो कितनी महान बहू मिली होगी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। लाख लाख शुक्र है उसका, परमात्मा का नहीं बहू का। समझो तो समझ लो। अच्छा हमसे कभी सुना किसी ने कोई बुराई करती? बहुत अच्छी है, हमारे लिए पैदा हुई थी तभी तो हमें मिली। तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए पैदा हुई थी, तुम्हें मिल गई। सब उसी के लिए पैदा हुए हैं जो हो रहा है, लेकिन उसको स्वीकारते नहीं। हमें वो उसकी जैसी सास मिल जाती, वो कहेगी हमें उसकी जैसी सास मिल जाती, दोनों अपनी अपनी जगह सही नहीं बैठते। अगर अपनी अपनी जगह सही बैठ जाए तो तुम परमात्मा हो जाओगे। ये हमारे हिस्से की है, हमारे कर्म कटने हैं इसके द्वारा, इसलिए तो मिली है। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? तुम ढूंढ सकते थे, उसकी मेहरबानी है जो ऐसी सास दे दी, ऐसी बहू दे दी। कर्म कट जाएंगे, हल्के हो जाओगे। कर्म काटना सीख जाओ, गलत बात को टालना सीख जाओ, गलत चीजों को बरकाना, कई लोग बोलते हैं बरकाना सीख जाओ। तो तुम तो पहले से ही हो, जिसको ढूंढते हो वही तुम हो, तुमसे हटके है ही नहीं वो तुम ही हो पूरे के पूरे, अगर समझ पाओ, है ना? इस तरह से समय बहुत हो रहा है। ये तो ऐसा लाउड स्पीकर है जो बंद ही नहीं होता, करना पड़ता है। जब शुरू होता है ना तो चलता ही जाता है। अच्छा शुरू होना भी मुश्किल होता है, जरा समझ में नहीं आता क्या बोलेंगे, इतना बड़ा समुद्र कहाँ से उठाएं, क्या बोलें। इसलिए हम प्रश्नों पे आधारित बोलते हैं कि प्रश्न रखोगे तो प्रश्न से शुरुआत हो जाएगी, है ना? इस तरह से आप तो बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म मिल के आपको उसको सही काम में ले रहे हैं। अगर मनुष्य जन्म मिले और उस काम में नहीं लो तो फिर तो गधे का आपका बराबर, कुत्ते का आपका बराबर, है ना? जैसे कुत्ता पैदा हुआ मर गया, गधा पैदा हुआ मर गया, ऐसे मनुष्य पैदा हुआ मर गया, फिर चला गया 84 में। तो कब काम का है? जब गुरु की बात मानकर उस पे चलने का प्रयत्न किया जाए, उस तरह से चला जाए और लगातार चलते चलते एक दिन वो भगवान ही हो जाए। अब वो नहीं मरेगा, जो पैदा हुआ था प्राप्ति के बाद वो नहीं मरेगा। कौन नहीं मरेगा? जो नहीं मरता। वो कौन है? वही तो तू है, आत्मा परमात्मा ही तो तू है। तो मरेगा क्यों? मरेगा कौन? शरीर मरेगा, उसी को जला दिया जाएगा। तुझे तो कोई जला ही नहीं सकता, है ना? अगर जीव भी मानो तो भी नहीं जला सकता, दूसरा शरीर पकड़ लेगा। और अगर भगवान मानो तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो सभी में पधारा हुआ है। इसलिए वही तू, वही मैं, वही वह, वही तू, है ना? इस तरह से अभी नहीं समझ में आएगी बात, फिर सुनते सुनते आएगी समझ में। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान